आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और ट्रिगर्स को कब यूज़ करना चाहिए। ऑनेस्टली ट्रिगर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अंडररेटेड समझा जाता है। बहुत से लोग इसको इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको शायद पढ़ाना नहीं आता या फिर वो पढ़ाना नहीं चाहते। कुछ लोग इसको इस वजह से स्किप कर देते हैं कि ये कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स को यूज़ किया जाता है डेटाबेसेस में। जो अच्छी डेटाबेसेस हैं उनमें ट्रिगर्स को यूज़ किया जाता है। आज हम ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिगर होता क्या है। ट्रिगर का मतलब कि किसी इवेंट के होने पर कुछ होना। क्या मतलब किसी इवेंट के होने पर कुछ होना? फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम गए, आपने अपना कार्ड एटीएम में डाला, वहां से पैसे निकाले। आपके पैसे निकालने के बाद ऑटोमेटिकली उतने पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। क्या ये एक ट्रिगर है? बिल्कुल, ये एक ट्रिगर हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी डेटाबेस पर ट्रिगर लगाया हो कि जब भी एटीएम से पैसे निकलेंगे तो उतनी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। यानी एटीएम से पैसे निकलना एक इवेंट है और पैसे डिडक्ट होना एक ट्रिगर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं और वहां पर जैसे ही आप 10 बजे से लेट होते हैं आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती है। सुबह 10 बजे से पहले पहले आप आ गए तो प्रेजेंट, अगर आप 10 बजे के बाद आए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एब्सेंट कर देगा। क्या ये भी एक ट्रिगर है? बिल्कुल है। इसमें इवेंट कहाँ था? इसमें इवेंट था कि आप 10 बजे के बाद आए और ट्रिगर क्या था कि आपको एब्सेंट कर दिया। तो ट्रिगर्स आर समथिंग दैट अकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन इवेंट अकर्स। जब कोई इवेंट होता है तो उसकी बेस पर कुछ हो जाता है, उसको हम ट्रिगर कहते हैं। एसक्यूएल में कितने इवेंट्स हो सकते हैं? एसक्यूएल में हमारे पास 3 इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इंसर्ट, उसके बाद है डिलीट और उसके बाद है अपडेट। इवेंट का मतलब कि जब मैं डेटा इंसर्ट करूं तो तब कुछ हो, जब मैं डेटा डिलीट करूं तो ऑटोमेटिकली कुछ हो, और या फिर जब मैं डेटा अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिगर की कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। वो कौन सी हैं? एक है बिफोर और एक है आफ्टर। यानी इंसर्ट होने से पहले आपने ट्रिगर करना है या इंसर्ट होने के बाद करना है। डिलीट करने से पहले कुछ करना है या डिलीट करने के बाद कुछ करना है। क्या कुछ अपडेट करने से पहले कुछ करना है या अपडेट होने के बाद करना है? इसका फैसला हम कैसे करते हैं? बिफोर और आफ्टर का यूज करके। अब डायरेक्टली हम चलते हैं कि ट्रिगर बनाया कैसे जाता है। ट्रिगर का जो बेसिक टेम्पलेट है, सबसे पहले हम लिखेंगे डेलीमीटर डॉलर डॉलर, उसके बाद दोबारा लिखेंगे डिलीमीटर स्पेस सेमीकोलन। इसके अंदर हम लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर और आगे आपका ट्रिगर का नाम आ जाएगा, ट्रिगर नेम। इसके बाद हम लिखते हैं बिफोर या आफ्टर, यानी किस टाइप का हम ट्रिगर लगाना चाह रहे हैं। क्या मैं दोनों इकट्ठे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते। या बिफोर लिखेंगे या आफ्टर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि इंसर्ट डिलीट या अपडेट, किस तरह का इवेंट अगर हो तो आप ये ट्रिगर चलाना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, या फिर आएगा डिलीट, या फिर आएगा अपडेट। ऑन, ऑन के बाद हम लिखते हैं अपने टेबल का नाम। उसके बाद लिखते हैं फॉर ईच रो। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं बिगिन और उसके बाद लिखते हैं एंड डॉलर साइन डॉलर साइन। इसके अंदर हम अपनी क्यूरी परफॉर्म करते हैं या फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं, क्यूरी या ऑपरेशन। क्या इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे? बिल्कुल करके देखेंगे। क्यूरी सिर्फ इतनी सी थी। इसके बाद जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं एसक्यूएल पर और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। माई एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस है कंपनी नाम की, और इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है शो टेबल्स। देखते हैं कितने टेबल्स हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ के नाम से। इसमें देखते हैं क्या डेटा पड़ा हुआ है। क्या इसमें कोई डेटा है? अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है। इसके ऊपर मैंने ये ट्रिगर लगाना है कि जब मैं एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के अंदर डेटा एंटर करूं तो अगर तो सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर सैलरी 10,000 से कम है तो सैलरी 10,000 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर सैलरी 10,000 से कम हुई तो वो 10,000 ही सेट हो जाएगी टेबल के अंदर, वो 10,000 एंटर होगी। अगर वो 10,000 से कम होगी तो इस ट्रिगर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डिलिमीटर
डिलिमिटर। इसके बाद मैं लिखता हूँ क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम मैं रख लेता हूँ चेक सैलरी। ठीक है, ट्रिगर का नाम है चेक सैलरी। क्या ये बिफोर ट्रिगर होगा या ये आफ्टर ट्रिगर होगा? मैंने डेटा एंटर करने से पहले चेक करना है कि सैलरी कितनी है, तो मैं इसको लगाऊंगा बिफोर ट्रिगर। बिफोर कौन सा ट्रिगर है? डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का ट्रिगर है। आगे लिखता हूँ ऑन, किस टेबल पर लगाना है? एम्प्लॉयज़ वाले टेबल पर। इसके बाद लिखेंगे फॉर ईच रो। ठीक हो गया। फॉर ईच रो के बाद मैं लिखूंगा बिगिन और एंड डॉलर साइन डॉलर साइन। इसके अंदर मैं अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसके बाद हमारे पास दो न्यू कीवर्ड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज न्यू और सेकंड वन इज ओल्ड। न्यू का मतलब जो न्यू वैल्यू आ रही है, और ओल्ड का मतलब जो ओल्ड वैल्यू है। क्या इंसर्ट में भी ओल्ड वैल्यू होती है? इंसर्ट में ओल्ड वैल्यू नहीं होगी। अपडेट और डिलीट में ओल्ड वैल्यू होती है। जब आप अपडेट करते हैं तो एक न्यू वैल्यू आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आपके पास ओल्ड वैल्यू हो जो पहले से टेबल के अंदर मौजूद है। इस तरह दो कीवर्ड्स होते हैं, न्यू और ओल्ड। बिगिन के अंदर मैं चेक करता हूं इफ न्यू डॉट सैलरी इज लेस देन 10,000 देन। अगर न्यू सैलरी 10,000 से कम है तो क्या करना है? तो सेट न्यू डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000। अगर 10,000 से सैलरी कम है तो उसकी सैलरी 10,000 सेट कर दो, और उसके बाद एंड इफ लगाकर हम इस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। ठीक है, एक्शन आउटपुट में बंद कर लेता हूँ, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। क्रिएट ट्रिगर, एक ट्रिगर बनाना है, कौन सा? चेक सैलरी। बिफोर, बिफोर का ट्रिगर है यानी कि इंसर्ट करने से पहले चेक करना है, और कौन सा? इंसर्ट वाला। ऑन किस टेबल पर लगाना है? एम्प्लॉइज टेबल पर। फॉर ईच रो, उसके बाद बिगिन और एंड। इफ न्यू डॉट सैलरी, जो न्यू सैलरी आ रही है अगर वो 10,000 से कम है तो आप सैलरी सेट कर दें 10,000। इसको क्रिएट करते हैं। अब टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉई आईडी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाई है तो मैं डायरेक्ट एम्प्लॉई नेम लिखता हूँ, और उसके बाद मैं सैलरी एंटर करने की कोशिश करता हूँ। वैल्यूज़ दे देते हैं। एम्प्लॉई नेम आ जाएगा जुनैर, और सैलरी आ जाएगी 8,000। मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा ट्रिगर ठीक से काम कर रहा है। अगर मैं 8,000 सैलरी एंटर कर रहा हूँ तो क्या रिकॉर्ड के अंदर 10,000 जा रही है? इंसर्ट करते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड को चेक करते हैं। लेट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्या 10,000 आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। यानी उसने चेक किया कि क्या सैलरी 10,000 से कम है। वो 10,000 से कम थी तो उसने सैलरी को चेंज करके 10,000 कर दिया। यानी मिनिमम सैलरी हमारी कंपनी में 10,000 है, इससे कम सैलरी एंटर ही नहीं हो सकती। इस तरह से हम ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर की, यानी जब मैं इंसर्ट कर दूं डाटा उसके बाद मुझे कुछ करना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एक नई रो इंसर्ट करूं, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, तो एक दूसरे टेबल में मेरे पास एक डेटा चला जाए कि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैंने एक न्यू टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल लॉग। लॉग, लॉग नहीं बना सकते, लॉग्ड। इसके अंदर मैंने एक फील्ड बना ली है मैसेज वाचार 60। लॉग्ड नाम का एक टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया। मैंने एक न्यू ट्रिगर बनाया डेलीमीटर, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम इस बार मैं रख देता हूँ लॉग मैसेज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद मैं लिखूंगा कि कौन सा ट्रिगर है, बिफोर है या आफ्टर है। इस बार आफ्टर है। इंसर्ट होने के बाद कुछ करना है। आफ्टर इंसर्ट ऑन कौन सा टेबल है? एम्प्लॉइज़ का। इसके बाद हम लिखते हैं बिगिन एंड डॉलर साइन फॉर ईच रो, बिगिन एंड। अब मैंने क्या करना है? जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसके बाद मैंने क्या करना है? इंसर्ट, इंसर्ट इनटू लॉग्ड मैसेज, और इसकी वैल्यू मैंने क्या देनी है? वैल्यू मैंने देनी है न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। मैंने एक ट्रिगर बनाया लॉग मैसेज के नाम से। जब भी एम्प्लॉइज टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड एंटर होगा तो मेरे पास लॉग्ड नाम के टेबल में एक वैल्यू चली जाएगी न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। हमारा ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। मैं अब एम्प्लॉइज़ के अंदर डेटा एंटर कर रहा हूँ।
एम्प्लॉई नेम आ गया मुजाहिद और इसकी सैलरी आ गई 19,000। एम्प्लॉई नेम एंटर किया, उसके बाद मैंने कर दिया सलमान, इसकी सैलरी आ गई 20,000। इसके बाद मैंने कर दिया 30,000 और इस दफ़ा नाम मैंने रख दिया उबैब। मैंने 3 रिकॉर्ड्स एंटर किए, तो क्या लॉग्ड वाले टेबल में 3 मैसेज जाने चाहिए? देख लेते हैं क्या मैसेज जा रहा है या नहीं। क्या लॉग्ड वाले टेबल में मैसेज जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, तीनों दफ़ा मेरे पास इस टेबल के अंदर मैसेज आ गया न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम बिफोर और आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट के साथ। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं कि डिलीट के साथ हमने कैसे काम करना है। ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिनेरियो ये है कि जब भी मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करूं तो वो रिकॉर्ड मेरे पास बैकअप टेबल के अंदर चला जाए। जिस भी रिकॉर्ड को मैं एम्प्लॉइज वाले टेबल से डिलीट करूं वो बैकअप टेबल के अंदर स्टोर हो जाए। सबसे पहले एक बैकअप टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल बैकअप, बैकअप टेबल। इसके अंदर भी वही फील्ड्स ले लेते हैं जो हमने एम्प्लॉइज वाले टेबल में ली हुई हैं। सबसे पहले हमने कौन कौन सी फील्ड्स ली हुई हैं? पहले हमारे पास है एम्प्लॉई आईडी। एम्प्लॉई आईडी ये इंट में है। उसके बाद है हमारे पास एम्प नेम, ये var4 में है, var4 40। उसके बाद हमारे पास सैलरी है जो इंट में है। इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन काम टेबल क्रिएट करना नहीं, काम है ट्रिगर क्रिएट करना। तो ट्रिगर ट्रिगर एक क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूँ। क्रिएट ट्रिगर टेल बैकअप। इस दफ़ा कौन सा ट्रिगर है? ये आफ्टर का ट्रिगर है, यानी डिलीट होने के बाद क्या करना है। जब एक दफ़ा डिलीट हो गया तो उसके बाद क्या करना है? आफ्टर डिलीट ऑन एम्प्लॉइज़ के टेबल पर आपने ट्रिगर लगाना है फॉर ईच रो बिगिन एंड। अब हम लिखते हैं इसके अंदर क्यूरी। जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो तो आपने क्या करना है? आपने उस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देना है बैकअप टेबल के अंदर। बैकअप टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं? एम्प आईडी, एम्प नेम और सैलरी। और इसकी वैल्यूज़ हमने क्या देनी है? वैल्यूज़ में हमने दे देना है डिलीट हो गया, यानी कि जो पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं? ओल्ड से, ओल्ड डॉट एम्प आई डी, ओल्ड डॉट एम्प नेम, ओल्ड डॉट सैलरी। ट्रिगर क्रिएट करते हैं। क्या हमारा ट्रिगर क्रिएट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। इस ट्रिगर को टेस्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने टेबल में, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़। मेरे पास एम्प्लॉइज़ वाले टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जुनैर, मुजाहिद, सलमान, खुबैब। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करूं वो रिकॉर्ड बैकअप टेबल में चला जाए। तो डिलीट करके देखते हैं क्या वो रिकॉर्ड बैकअप टेबल में जा रहा है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर एम्प आई डी इज इक्वल्स टू 1। जहां पर एम्प्लॉई आई डी 1 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। ओके, सक्सेसफुली डिलीट हो गया। एक्शन आउटपुट में देखते हैं हो चुका है। इसके बाद एम्प्लॉई आई डी 2 को भी डिलीट कर देते हैं। क्या इन दोनों का रिकॉर्ड मेरे बैकअप टेबल में जाना चाहिए? जाना तो चाहिए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बैकअप टेबल। क्या रिकॉर्ड बैकअप टेबल में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, यानी हमारा ये ट्रिगर भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं अपडेट का, किस तरह हम अपडेट पर ट्रिगर लगा सकते हैं। अपडेट का सिनेरियो ये है कि सैलरी कभी भी कम नहीं हो सकती। जितनी सैलरी पहले है सैलरी हमेशा उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर मैं सैलरी को अपडेट करूं और न्यू सैलरी पुरानी सैलरी से कम आ रही है तो पुरानी सैलरी ही मेंटेन रहनी चाहिए, न्यू सैलरी नहीं ऐड होनी चाहिए। इसके लिए हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा डीलिमिटर $, डीलिमिटर क्रिएट ट्रिगर चेक सेल। चेक सेल यानी चेक सैलरी, ये ट्रिगर का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा किस तरह का ट्रिगर है ये? बिफोर का ट्रिगर है। अपडेट होने से पहले चेक करना है। अगर अपडेट हो गई और उसके बाद चेक करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। पहले चेक करना है बिफोर अपडेट ऑन किस टेबल पर? एम्प्लॉइज वाले टेबल पर। फॉर ईच रो बिगिन एंड $। क्या चेक करना है? आपने चेक करना है इफ़ न्यू डॉट सैलरी इज़ लेस देन ओल्ड डॉट सैलरी। अगर न्यू सैलरी पुरानी सैलरी से कम है तो क्या करो? सेट सेट न्यू डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू ओल्ड डॉट सैलरी। अगर न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी से कम आ रही है तो न्यू सैलरी को ओल्ड सैलरी के बराबर सेट कर दो। ठीक है जी, ट्रिगर क्रिएट करते हैं। ट्रिगर क्रिएट नहीं हो रहा, क्या एरर आ रहा है? ओके, एंड इफ़ नहीं लगाया मैंने।
किसी भी स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम एंड इफ यूज़ करते हैं। दोबारा से क्रिएट करते हैं, हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। ट्रिगर क्या करता है कि जब मैं सैलरी को अपडेट करता हूँ तो वो देखता है कि क्या ये पुरानी सैलरी से कम है या ज़्यादा है। अगर कम होता है तो वो पुरानी सैलरी को मेनटेन करता है। तो मैं लिखता हूँ अपडेट अपडेट एम्प्लॉइज़ सेट सैलरी। पहले देख लेते हैं सैलरी है कितनी। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़। सलमान की सैलरी 20,000 है, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अपडेट एम्प्लॉइज़ सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 30,000 करने की कोशिश, 40 कर लेते हैं, 40,000 वेयर एम्प आई डी इज इक्वल्स टू 3। जहाँ पर एम्प्लॉई आई डी 3 है उसकी सैलरी 40,000 कर दो। देखते हैं क्या ये सैलरी 40,000 हो चुकी है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर एम्प आई डी इज इक्वल्स टू 3। क्या ये हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। इस दफ़ा हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। 40,000 है तो हम इसको कहते हैं कि इसको तुम ना 21,000 कर दो। पहले 40 थी, इस दफ़ा 21,000 कर दो। क्या ये होगा? क्या ये होगा? एक्शन आउटपुट में तो हो चुका है लेकिन हमारा ट्रिगर चल पड़ा होगा। क्या हमारा ट्रिगर चल चुका है? बिल्कुल चल चुका है। सैलरी मेंटेन्ड है, यानी सैलरी कम नहीं हुई। और ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि सैलरी कभी भी कम नहीं हो सकती। तो रियल वर्ल्ड में डेटा बेसिस में हमें ट्रिगर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इस टॉपिक को स्किप कर दो, या ये तो यूज़ ही नहीं होता, या फिर इस तरह के ये तो बहुत कम यूज़ होता है, ये तो किसी से भी करवा सकते हो, कम नहीं यूज़ होता, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर सिनेरियोज में हमें ट्रिगर्स यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि हम हर काम मैनुअली नहीं कर सकते। अगर मैंने ये ट्रिगर ना लगाया होता तो कोई भी सैलरी को आके कम कर देगा, ऐसे ही होगा ना, कोई भी सैलरी को आके कम कर देगा। मुसीबत किसके लिए होगी? वो मुसीबत होगी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो कि आप हो सकते हैं। हो सकता है आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, आपको डेटाबेस मैनेज करनी पड़े, तो उसमें आपके लिए ये बहुत मसला होगा। तो आपको ट्रिगर्स यूज़ करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगर्स कैसे बनते हैं, ट्रिगर्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, हमने 4 सिनेरियोज देखे। सबसे पहले हमने बिफोर इंसर्ट देखा, फिर हमने आफ्टर इंसर्ट देखा, फिर हमने आफ्टर डिलीट देखा और फिर हमने बिफोर अपडेट देखा। क्या हम बिफोर डिलीट और आफ्टर अपडेट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका ज़रूर आंसर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।